जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन इंटीग्रेशन और जिसकी एक्सरसाइज चल रही 7.4 और 7.4 के क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि उसका बेनिफिट मिल सके उन्हें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि आपको क्या करना है, समाकलन करना है इंटीग्रेशन 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब देखिए बहुत ही ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जो अभी तक आपने क्वेश्चन करे थे उनसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन में करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर डी। बहुत स्लोली समझाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आराम से समझाएंगे आपको ताकि आपको एक ही बार समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, मान लिया 5x - 2 = a d अपॉन dx ऑफ, यानी जो इसका हर में जो संख्या दे रखी है 1 + 2x 3x स्क्वायर प्लस, यानी इसका हमने डिफरेंशियल में ले लिया। तो अब देखें 5x - 2 = a, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, 2 रह गया, प्लस x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 3 या 6x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट d हो जाएगा। ठीक, अब देखें अब हमने क्या करा, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। 5x - 2 = यहां कितना हो जाएगा 2a और प्लस का 6ax और a से इंटू हो गई 6ax प्लस b आपका ये रहा। अब क्या करेंगे, इसमें हम x तथा अचर पदों की तुलना कर देंगे। x तथा अचर पदों की तुलना करने पर देखो यहां पे x के साथ में कितना 5 है, यहां x के साथ में कितना 6a, तो 6a = 5, a = 5/6, a की वैल्यू हो गई 5/6। फिर अब देखें यहां पर 2a कांस्टेंट अचर पद कितना 2a + b, तो 2a + b और यहां पर अचर पद कितना -2, a की वैल्यू लगा दो 2, a की वैल्यू लगा दी 5/6 प्लस b = -2, 2 से डिवाइड किया 2 3 या 6 से यहाँ पर डिवाइड किया 2 3 या 6 हो गया, कितना हो गया यहाँ 5/3 प्लस b = -2। ठीक, तो मैं अब कितना हो जाएगा, इसको साइड लेके जाएंगे, b = -2 माइनस का 5/3, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा यहां पर b = 3, 3 2 जा 6, -6 -5, तो b = -11/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। a की और b की दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसके आगे देखिए क्या करेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम, आपका जो क्वेश्चन था क्या था, 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। तो 5x - 2 की जगह क्या रखेंगे, ये रहा, यानी कि a 2 + 6x + b अपॉन 1 + 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो हमने कहा 5x - 2 की जगह क्या लगा दिया, a ब्रैकेट में 2 + 6x + b। अब a और b की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, a की वैल्यू कितनी है 5/6, b की कितनी है -11/3, ये पुट कर दो तो लगा दो भाई। तो इंटीग्रेशन 5/6 ब्रैकेट में 2 + 6x हो जाएगा और प्लस b की वैल्यू -11/3 हो जाएगा अपॉन में 1 + 2x + 3x स्क्वायर और dx आपका ये है।
अब इसको एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में अलग अलग कर लेंगे, यानी कि 5/6 कांस्टेंट इंटीग्रेशन, यहाँ कितना बचेगा 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx हो गया, माइनस फिर आपका 11/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x² dx हो जाएगा। तो अब ये 5/6 2 + 6x इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, i मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, i मतलब i तो मान नहीं माने, i तो है, यानी i1 और i2 मान लेंगे। तो देखिए इसको हमने क्या मान लिया, i1 मान लिया, माइनस इसको हमने क्या मान लिया, i2 मान लिया। इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल दो, तो यहाँ I इजिकल टू कैपिटल I इजिकल टू i1 माइनस i2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू हमें कहां देनी है, निकाल लेनी है। सबसे पहले हम i1 को सॉल्व करेंगे, i1 को सॉल्व करेंगे। तो i1 को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इतना नोट कर लिया होगा। तो अब देखें, तो i1 इजिकल टू कितना माना मैंने, तो i1 इजिकल टू 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लेट हम इसको t मान लेंगे, 1 + 2x + 3x² को हमने मान लिया t। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कांस्टेंट का 0 हो गया, 2x का कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो x को 1 को लिखो मत लिखो, x का दोबारा करेंगे dx हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6x हो गया, और यहां पूरे का हमने इकट्ठा लगा दिया एक साथ, यानी इसका तो 0 हो ही चुका, इसको लिखो मत लिखो फिर पड़ता, और इन दोनों का हमने dx लगा दिया, t का हो गया dt। तो यानी हमें क्या वैल्यू चाहिए, 2 + 6x dx की जगह पे क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे। तो देखो 5/6 इंटीग्रेशन इसकी जगह लगा दिया हमने, dt अपॉन में कितना है, इसको हमने t माना, तो dt/t हो गया। 5/6 1/t किसका होता है, log t का होता है, तो 1/t log t का होता है, 5/6 log t प्लस कांस्टेंट c, यानी कि 5/6 log t की वैल्यू कितनी है, 1 + 2x + 3x² प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो वैल्यू किसकी है, i1 की है। अभी i2 तो बाकी रह गया है, अभी हमने i1 ही तो निकाला है, i2 की वैल्यू अभी बाकी रह गई है। अब i2 की कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये समीकरण आप ध्यान रखना कि i बराबर कितनी है, i1 माइनस i2 है ना, तो इसको ध्यान रखना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, भाई हम इसको i2 को लिख लेंगे, तो i2 की जगह पे, तो यानी i2 इजिकल टू कितना है, 11/3 इंटीग्रेशन 1/1 + 2x + 3x²। ठीक, तो 11/3 को तो आप टच ना करें तभी अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, i2 इजिकल टू 11/3 ऐसे ही रहने दो, और हम क्या करते हैं, देखो हमें बनाना परफेक्ट स्क्वायर बना के तभी तो हल होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, x² अकेला होना चाहिए, लेकिन यहां तो इसके साथ में 3 दिया है, तो 3 को बाहर निकाल लो। जब बाहर निकालेंगे यानी कि हमने इसको बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने का मतलब है कॉमन निकालना, भाग करना। तो यहां हो गया 1/, यहां बाहर निकाल लिया तो कितना रह गया, x² रह जाएगा ना, और प्लस जब यहां निकाल दिया तो यहां 2/3x हो जाएगा, और यहां से निकाल दिया प्लस का 1/3 होगा। ये तो हो गया पहला काम। अब आपने x3 कॉमन निकाल लिया। अब दूसरी स्टेप मैंने क्या बताई थी कि x के साथ में जो भी नंबर दिया होगा, जो भी संख्या दी जाएगी उसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे।
तो भाई 11/3 इंटू 3 ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस के 2x/3 ये रहा, 2/3 का हाफ करोगे तो 1/3 आएगा, यानी उसका वर्ग हमें जोड़ देना है, घटा देना है। हमने तो प्लस का 1/9 ये है, माइनस का 1/9 ये है, तो यानी प्लस 1/9 और प्लस का 1/3 माइनस का 1/9 ये लिख दिया मैंने dx। ठीक है, तो इसको तो रफ कर ही दो, ये तो पहले का लिखा हुआ है। तो देखें I2 बराबर 11/3 इंटू 3। तो अब इसमें देखो a स्क्वायर इसे लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हो गया 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इन दोनों में एलसीएम फाइंड करेंगे, प्लस कितना आएगा 9 और 9 माइनस का 8/9, यानी ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 9 1 जा 9 क्यों होगा भाई, आपने एलसीएम तो फाइंड करना है। 9 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 9 हो गया, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3 और माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका क्या है dx है। तो I2 इज इक्वल टू 11/3 इंटीग्रेशन इसे लिखेंगे 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, यानी कि √2/3 का होल स्क्वायर dx। कितना बचेगा, √2/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a स्क्वायर का। किसका बना, 1/x² प्लस a² का। तो अब इसके लिए हम लगा देते हैं फॉर्मूला, तो थोड़ा स्पेस तो कम है ही, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। ये I1 की वैल्यू हमें लिखनी होगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है, इसको रफ नहीं करना, क्योंकि वरना फिर इसको कहां से लिखेंगे। तो अब देखिए इसके आगे I2, तो I2 कितना हो गया 11, सॉरी ये 1 नहीं है 11 है, 11/3 इंटू 3, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/a, यानी 1/a की जगह कितना है √2/3, तो √2/3 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना है x प्लस 1/3 और a कितना है √2/3 और प्लस कांस्टेंट c। तो भाई इसको लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 11/3, एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा, वो ये आ गया। और tan इनवर्स यहां जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3x प्लस 1/3 और √2/3, 3 से 3 कैंसिल प्लस कांस्टेंट c, तो I2 इज इक्वल टू 11/3√2 और ये हो गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये I2 की वैल्यू हो गई और ये आपकी I1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब I1 और I2 की वैल्यू कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम इसको रफ कर देते हैं और समीकरण 1 में इनकी I1 की और I2 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही क्वेश्चन तो लंबा जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। तो यानी क्या करा हमने, लिख देंगे I1 व I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कैपिटल I इज इक्वल टू हमारे पास क्या था I1 माइनस का I2, यही तो था। तो समीकरण I1 की वैल्यू हमने कितनी लिखी 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कांस्टेंट c है। अब देखो यहां भी कांस्टेंट c, यहां भी कांस्टेंट c, अब कांस्टेंट ही तो पूरा इकट्ठा कांस्टेंट लगा देंगे। तो अब देखिए अब माइनस कितना है 11/3√2 और यहां कितना हो गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस कैपिटल C कांस्टेंट लगा दिया और ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है, तो इसलिए इसको ढंग से करिए। 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस कॉन्स्टेंसी इसका फाइनल आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक मैं सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।